मामा, आज भी आपने खाना नहीं खाया ना? आप पूरा दिन काम करते रहते हो, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। आज उस बात को 1 महीना हो गया है। मामा, अब तो आपको खाना खाना पड़ेगा। चलो मैं खिलाऊंगी आपको खाना। नानी, कैसे उतरेगा निवाला तेरे गले से? दूसरी बार विधवा होकर जो बैठ गई है। ये तो गनीमत है कि 40 दिन से हम इस 4 दीवारी में बंद हैं, तो दुनिया की थू थू से बचे हुए हैं। लेकिन कल जब बाहर जाएगी तो दुनिया कुलच्छनी, उल्टा, डायन, ना जाने किस किस नाम से पुकारेगी तुझे। हमें ताने देगी कि ऐसी बेटी पैदा की है मनहूस, जो अपने पतियों को ही खा जाती है। आपके मुंह से कभी मम्मा के लिए अच्छी बात नहीं निकल सकती। यह शक्ल का एक्सीडेंट हुआ है, पता है ना आपको? चुप रहे बदतमीज, जबान मत लड़ा हमसे। एक मार हाथ मत उठाना उस पे। इस समय आर्या, वेदिका जी और सौम्या को आपकी जरूरत है। वेदिका जी कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहते जाएंगे आंटी। आप उनकी सगी मां हैं, उनको प्यार करने के बदले आप ये सब कर रही हैं। प्लीज अब जाइए यहां से, क्योंकि मैं इनकी बेइज्जती होने नहीं दूंगा। चाचा, तू करेगा रक्षा? दुनिया जहान की समझ भी है तुझे? जहां जाएगी लोग कीचड़ उछालेंगे इस पर, तेरे साथ नाम जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे लांछन लगाएंगे कि सुनना भी बर्दाश्त ना होगा। किस किस का मुंह बंद करेगा तू? कहां कहां जाकर बचाएगा इसे? बड़ा बचाने वाला। तुम जाओ। तुम हमेशा मेरी लड़ाई लड़ने आ जाते हो। जी प्लीज। अब इससे पहले कि बड़ी अम्मा या कोई और तुमसे कुछ। वेदिका जी, मुझे मत कहिए कि मुझे क्या करना है। मैं जानता हूं जब तक आप खाएंगी नहीं तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला। साहिल, मेरी बात सुनिए। मैं बस चाहता हूं कि आप और आपके अंदर जो ननी जान पल रही है, दोनों भूखे नहीं रहे। ओके? बैठिए। वेदिका जी बैठिए। साहिल, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र। वेदिका जी प्लीज, मैं जानता हूँ कब आप ठीक है और कब आप ठीक होने का नाटक कर रही हैं। अभी चुपचाप खाइए, मरना मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसब्र, ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। भगवान जी, आप मम्मा और साहिल पापा की लव स्टोरी को कब पूरा करेंगे? क्या वो कभी साथ हो पाएंगे? इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। क्या हुआ सर तेरे साथ रह कर न जाने की होश मुझे ना रहा।
इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ के मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। हमारे पैर धो के पियो अंजना। काहे कि उस मनहूस औरत से हमने तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होने दी, वरना यश की जगह इस घर के चिराग को खा गई होती वो मनहूस औरत। आज यश की जगह साहिल का मातम मन रहा होता इस घर में। अम्मा, जो कुछ हुआ है उसका सबसे बुरा असर साहिल पर ही हुआ है। उसकी हालत देखी है आपने? 40 दिन हो गए यश को गए हुए, पर 1 मिनट नहीं सोया साहिल, वेदिका जी की फिक्र में। ये बावला है साहिल। भूमि उसकी मंगेतर है, उसकी फिक्र होनी चाहिए उसको। लेकिन निधि की तरह से हम भूमि कोई गलती नहीं करने देंगे। हमारा मतलब साहिल को भूमि के हाथ से फिसलने नहीं देंगे हम। भाभी जी, हम फिर से कोई गलती तो नहीं कर रहे साहिल की जिंदगी में किसी और दूसरी को लाकर? जना, तुम चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। कहे कि तुमने अपने बच्चों की परवरिश अगर अच्छी तरह से की होती ना, तो हमारे परिवार का ये हाल नहीं होता। श्रुति है जिसे इलाज के लिए अमेरिका भेजना पड़ा, और दूसरी तरफ साहिल। इस पे मुसीबतें रोके नहीं रुक रही। ऐसा है कि अब जो कुछ भी करना है ना वो हम करेंगे। तुम भूमि और साहिल से दूर ही रहो तो अच्छा है। अब खड़ी का हो, जाओ, बहुत काम है हमको। जाओ, शाम के खाने की तैयारी करो, निकलो। का कोई हल लेके आए हैं दामाद जी, या यूं ही मुंह उठा के चले आए हैं? जब भी हम उस गर्भवती वेदिका को देखते ना, हमारा खून खौल जाता है सच्ची। खाली ढूंढ कर आए हैं बड़ी अम्मा। पूजा रखी है हमने यश की आत्मा की शांति के लिए। आप अपना दिमाग बाजार में बेच के आए हैं का? हैं? अरे यश की मौत पे हमको जश्न मनाना चाहिए, पूजा नहीं रखनी चाहिए। शायद आप भूल गए हैं कि उस वेदिका माथुर से हमको हमदर्दी नहीं रखनी है, बल्कि उसके बच्चे को ऊपर पहुंचाना है हमको। बड़ी अम्मा शांत हो जाइए, पहले देखिए तो सही होने क्या वाला है। मास्टरनी जी, तैयार हो जा हमारे आखिरी दाव के लिए, क्योंकि पूजा में आने वाला पंडित नकली होगा, पर उसके द्वारा किया गया तुम्हारा अपमान बिल्कुल असली। यजमान, गंगा जल लाइए। बड़ी अम्मा, अब देखिएगा कैसे धज्जियां उड़ाते हैं इस कमबख्त औरत की। हम हमारे तनाव के अपने बच्चे को खो ही देगी। अरे पीछे हटो। अरे आप शकुनी औरत, हमसे क्या पाप करवाओगी? क्या कुछ है? इस पवित्र पूजा स्थल पर अगर विधवा का साया पड़ गया तो घोर अनर्थ होगा।
अब देखो मास्टरनी वेदिका, बहुत शौक था ना तुम्हें हमें जलील करने का। पुनीश तिवारी, सजा तो उसे मिलनी चाहिए जिसकी गलती है। साले कमीने, मैं तुझे सजा दूंगा। रुक जाओ साहिल, पुलिस सजा देगी इसे। माफ कर। अब वक्त है हमारा उन सब जिल्लत का बदला लेने का। अरे इसके छुए गंगा जल से अगर ये पूजा क्रिया की गई ना, पूरे परिवार को कष्ट झेलना पड़ेगा। जिस दुर्भाग्य के कारण ये पूजा रखी गई है, वही दुर्भाग्य और समस्त कठिनाइयां इस परिवार पर आ पड़ेगी। अरे जो औरत 2 पतियों को खा गई हो, उसके हाथ से मंगल होगा? आप पूजा करिए, मैं पूजा भंग नहीं करूंगी। हमसे विवाद कर रही हो? अरे तुझ जैसी कलंकिनी औरत को तो घर में स्थान नहीं दिया जाता, उसे शहर के बाहर भेज देते हैं, विधवा आश्रम में, जहां एकांत में जीवन यापन करती हैं वो। और विधवा को ऐसे रहने की अनुमति नहीं है, उसके बाल काट दिए जाते हैं। हाँ हाँ, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस औरत ने तो वैसे भी अपने 2 पति को खा गई है, इसके तो बाल काटने ही चाहिए। और गैर मर्दों की उपस्थिति में ऐसे बेशर्मी की तरह रह रही है, इसके बाल तो काटने ही चाहिए। हाँ चलिए, हाँ हाँ हाँ। चलो नहीं काटो इसके बाल, ऐसा मत करिए। अरे पंडित जी आप देख क्या रहे हो? नहीं ऐसा मत करिए यहाँ पे। तेरे को आज छोड़ देंगे तो हम सब इस पाप के भागीदार हो जाएंगे। नहीं पंडित जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। पंडित जी चुप कर, छोड़िए मुझे। पंडित जी आइए। ऐसे ही तुम्हें तड़पता देखना चाहते थे वेदिका। समाज को चुनौती दी थी ना तुमने, अब देखो का कचरा करता है समाज तुम्हारा। पंडित जी आइए। हटिए आप लोग, हटिए। खबरदार जो वेदिका जी को हाथ लगाने की कोशिश की पंडित। अरे मूर्ख, एक ब्राह्मण पे हाथ उठाया तूने। अरे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तुझे। ये धर्म के नियम है, और जो भी धर्म के नियम के विपरीत जाएगा उसे कठोर यातना झेलनी पड़ेगी। तू तो शुक्र मना कि इस लड़की के झांसे में नहीं आया, वरना आज तेरी फोटो पे हाथ लटका होता। सही कह रही है ये। अब हट और हमें विधि पूरी करने दे। अगर हाथ लगाने की कोशिश की ना पंडित, तो तेरे हाथ काट डालूंगा मैं। खड़े रहे। मुझे अभी ये बता कि तू कौन से सदी से? हम इंसान वहां मार्स पहुंच गए पंडित, लेकिन तुम जैसे लोग हम सबको गधे समझते हैं। अपनी उंगलियों पर पूरी दुनिया को नचाना चाहते हो तुम। ऐसा कौन सा धर्म है या शास्त्र है जो कहता है कि एक विधवा को औरों की तरह जीने का हक नहीं है? बताओ बताओ। तू हमसे बहस कर रहा है मूर्ख। मूर्ख? ओके, मैं मूर्ख हूं। तो मुझे तुम ये बताओ कि ऐसी कौन सी पंक्ति है या कौन सा श्लोक है जैसा लिखा है कि एक विधवा के बाल काटने चाहिए? ऐसा कुछ कहीं लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है ना? तो अज्ञानी मैं नहीं, अज्ञानी तुम हो, क्योंकि ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो इंसानों में भेदभाव करना सिखाता है पंडित। ये तुम जैसे दकियानुसी लोगों की शुरू की हुई बकवास प्रथाएं हैं पंडित। औरत की बेइज्जती करना कोई भी शास्त्र नहीं सिखाता पंडित। अरे पर 2 पतियों को खा गई है ये। अरे कुछ तो कुंडली में दोष होगा ना। अबे तेरी कुंडली का क्या पंडित,
तेरी कुंडली का क्या? तेरी कितनी शादियां हुई? 3। पहली वाली बीवी एक्सीडेंट में मर गई, दूसरी वाली भाग गई, तीसरी हॉस्पिटल में बीमार है। तो अगर हम आपका लॉजिक इस्तेमाल करें यहाँ पे, इस हिसाब से तो सबसे अपशगुनी आप है। तुझ जैसे लोगों को सड़क पे रख के पत्थर मारने चाहिए। खड़े रहे और मेरी बात ध्यान से सुन। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक अच्छा और बुरा इंसान बनने का चॉइस हमारे हाथों में है पंडित। और जहां तक मैं जानता हूं, ये जो औरत है ना, वेदिका जी, इनसे अच्छा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। सोसाइटी का एक नियम नहीं तोड़ा उन्होंने। इसलिए नहीं कि वो डर गई है, डरपोक है, समाज से डरती है, बल्कि इसलिए कि उनमें इतनी ताकत है कि वो अपनी खुशी छोड़ देगी पर किसी और को दुखी नहीं देख सकती वो। तो इसलिए पंडित, आप जैसे लोगों के बनाए हुए समाज में अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो वेदिका जी जैसे लोग हैं। इसलिए इन पे ये बेहुदा इल्जाम थोपना बंद कर पंडित। बुरा होगा, देख लेना, बहुत बुरा होगा। अरे क्या बुरा होगा? तुम भगवान हो, भगवान वहां है और मैं यहाँ हूं, तो भगवान में मेरे भी दलाल क्यों बन रहे हो तुम? ये अपनी धोती और झोला उठाओ और यहां से निकलो। पंडित, शांत हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। पंडित, ये क्या मूर्खता है? किस कार्य हेतु तुम्हें यहाँ बुलाया गया था? निकलो यहाँ से। झोला जल्दी खोल, अपमान, निकाल। खोल, अपमान किया है। यश आपके लिए सही इंसान नहीं है, उसकी जगह आपकी जिंदगी में नहीं है वेदिका जी। मैं तो चाहता कि वो इंसान मर जाए। ऐसा कुछ मत बोलो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अरे जो औरत 2 पतियों को खा गई हो, उसके हाथ से मंगल होगा? अरे तुझ जैसी कलंकिनी औरत को तो घर में स्थान नहीं दिया जाता, उसे शहर से बाहर भेज देते, विधवा आश्रम में उसके बाल काट दिए जाते हैं। क्यों बार बार वेदिका जी के साथ ही ये सब होते रहता है? क्यों? साहिल, अगर तुम इस तरह से टूट जाओगे तो हमें कैसे हिम्मत मिलेगी साहिल? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना प्राउड फील कर रही हूँ आज कि तुम मेरे दोस्त हो। अरे समाज को बदलने की बड़ी बड़ी बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन सही वक्त पर मुंह खोलना, किसी गलत चीज के लिए आवाज उठाना सबके पास की बात नहीं होती साहिल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू साहिल। मम्मी, वेदिका जी की जो हालत है उसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा था कि यश को कुछ हो जाए, मर जाए, वो याद है तुम्हें? पर तुम जानती हो मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि वेदिका जी यश को अपनी लाइफ से दूर कर दे, वो कुछ भी करके शादी तोड़ दे, उनके साथ रिश्ता तोड़ दे। मैं ये सब नहीं चाहता था मम्मी कि यश के साथ कुछ ऐसा हो। और एक मिनट, यश का सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था, राइट? तो लोग वेदिका जी को दोष क्यों दे रहे दोष? काश मैं उनकी मदद कर पाता, लोगों के ताने बंद करा पाता, लोगों के मुंह बंद करा पाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा भूमि। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा। एक मिनट, मैं वेदिका जी को फेस कैसे करूंगा? उनसे मिलके क्या कहूंगा मैं? ये जो उनका दर्द है वो तो और बढ़ते जा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के लोग उन्हें गालियां देंगे, और वो भी सिर्फ मेरे वजह से भूमि, मेरे वजह से। मेरा प्यार फेल हो गया भूमि, हार गया मेरा प्यार हार गया। ऐसा मत कहो, तुम्हारा प्यार कभी नहीं हार सकता ना, तुम कभी हार सकते हो। एक तुम ही तो हो जो दी का सहारा है साहिल। मैं नहीं जानती कि भगवान ने आगे तुम दोनों की लव स्टोरी में क्या लिखा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसी भगवान ने तुम्हारा ये रिश्ता बनाया है। तुम दोनों कभी एक दूसरे के हो पाओगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के ही रहोगे। दी तुम्हारे बिना और तुम दी के बिना अधूरे हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए साहिल, तुम दी का साथ कभी मत छोड़ना। उन्हें जरूरत है तुम्हारी,
और मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहिल, साहिल, मम्मा कहीं नहीं मिल रही है। मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं, ऊपर से अपना फोन भी यहीं छोड़ के गई है। ये कहाँ जा सकती है?